कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के विकास विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने तब तो नए आयाम स्थापित हुए हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी ब्रॉड गेज ट्रेनें हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया है, रेलवे का डबल ट्रैक किया, रेलवे में आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें आपने देखा होगा कि एक्सीलेटर कोई वृद्ध या दिव्यांग हो तो उसको भी कैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक सुविधा दी है। ये सारे विकास के काम हुए। अच्छे अच्छे वहाँ पर वेटिंग रूम है, रिटायरिंग रूम है, एसी रूम्स है, ये सारी सुविधाएं देने का काम उन्होंने किया। वंदे भारत ट्रेनें ऐसी ऐसी ट्रेनें दी जो आधुनिकतम सुविधा युक्त और कम फेयर में। आप देखिए, पहले रेल का बजट अलग आया करता था, आज रेल के बजट को मूल बजट के साथ में जोड़ दिया। ये पहली बार हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने ये सब किया ताकि कहीं से कोई कमी नहीं रहने पाए। पहले देखिए कि आप यानी 700 करोड़ रुपया रेलवे को मनमोहन सिंह जी के समय में दिया गया और अभी 9,956 करोड़, क्या 15 गुना पैसा भी देने में दिल खोल करके दिया है। ये जन सुविधा के लिए है। आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आम नागरिकों के आवागमन को सुलभ करना चाहिए। इसके साथ ही माल परिवहन के लिए अलग ट्रैक दिया ताकि अपना उपज किसान भी या कोई भी अपना माल गंतव्य स्थान तक बहुत द्रुत गति से पहुंचा सके। ये सारे परिवर्तन हुए हैं और आप सब देख रहे हैं, इसलिए हम बहुत बहुत अभिभूत हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा सहयोग किया। जितने भी आरओबी होना चाहिए, रेलवे ओवर ब्रिज है या RUB है, रेलवे अंडर ब्रिज है, ये बना करके उसको सड़क पार करना। और आप देखिए कि अब आजकल आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत कम इक्का दुक्का कहीं होगा जो मानव जहाँ होगा जो फाटक बंद करता होगा, बाकी सब जगह मानव रहित ये व्यवस्थाएं कर दी आर पार करने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है दिल्ली में। मैं एक बात बताऊँ, ये जो कोई पार्टी है आप उसको मानते हैं? नहीं, पार्टी नहीं, लेकिन जो अपने जो साइंटिस्ट जो वांगचू जो बैठे हुए हैं, सोनम वांगचू की बात कर रहे हैं आप, वो देखिए उसको मेरे ख्याल से समझा दिया गया है और अभी अभी मैंने देखा था, शायद मान गए। और उसमें केजरीवाल जी राजनीति चमकाने के लिए बीच में आ गए। नहीं आना चाहिए, केजरीवाल जी तो नकाब उतर गया उनका जनता के सामने। ये आरोप लगा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार में MLA तक का नाम आ गया लिस्ट में। एक बात मैं आपसे एक बात बताऊं, गोविंद सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे और उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में शिक्षकों से गहलोत साहब ने पूछा था कि क्या ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, तो शिक्षकों ने खड़े होकर के कहा था कि हाँ, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जैसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के बारे में वैसा सोचता है। हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जरूरतमंद को उसकी परिस्थिति देख करके निकटस्थ स्थान पर लगाने का एक पारदर्शी तरीका हमने अपनाया है। कोई भ्रष्टाचार कांग्रेस ने पहले ऐसे वार्ड बनाए थे, एक वार्ड 400 वोटों का, एक वार्ड 8,000 वोटों का, ऐसे अव्यवस्थित अपने चहेतों को खुश करने के लिए वार्ड बना दिए थे। तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर, जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर वार्ड्स बनाए जाए, वो हमने बनाए। अब OBC आरक्षण पहले 15% होता था, आप सब जानते हो, लॉटरी से सीधा 15% दे देते थे। अब OBC ने कहा कि हमारी जातियाँ ज़्यादा है, इसलिए हमें जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो OBC आयोग बनाया। OBC आयोग की रिपोर्ट आने में देरी हुई है, तो वो निर्वाचन आयोग और OBC आयोग के बीच का मामला है। हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको तो जिस दिन अधिसूचना जारी हो जाए हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक वो डर की बात करते हैं, आज तक 78 उपचुनाव हुए, 78, उसमें से हमने 62 जीते हैं। किस मुंह से वो हम पर कहते हैं कि हम करते हैं? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।